नमस्कार। धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर होने वाले 3 दिवसीय विशाल महासमागम की तैयारियां 9 सतलोक आश्रमों में जोर शोर से चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया जा रहा है। गांव-गांव, गली-गली, रोडों पर प्रचार फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया को इस भंडारे में आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए हमारी इससे संबंधित ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर एक विशाल महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आखिर क्या है ये विशाल महापर्व, हम यहां जानेंगे। हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्रेंस बना हुआ है, एक गेट लगा हुआ है जहाँ पर कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। इस महापर्व की तैयारियाँ बड़े जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आपको हर उस चीज़ से अवगत कराएंगे जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है तैयारियाँ चल रही हैं, उस हर एक चीज़ आपको अवगत कराएंगे। तो आपको ले चलते हैं हम आश्रम के अंदर। आश्रम का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेवादार जो हैं सेवा कर रहे हैं। को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो है अवतरण दिवस मनाया जाएगा, जो कि एक विशाल महापर्व है। यहाँ बैतूल में नहीं, यहाँ पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों की संख्या की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वो संख्या में 10 है। तो 10 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है यहाँ समागम मनाया जाएगा। आखिर इस समागम की क्या खासियत है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे और उनका आखिर क्या उद्देश्य इस बड़े समागम का करने का, इस महापर्व का करने का उनका क्या उद्देश्य है, इन चीज़ों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आपको ले चलते हैं हम आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये आश्रम का 2 नंबर का गेट है। दूसरे नंबर के गेट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चाय की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो सेवादार यहाँ पर आ रहे हैं, चुके हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल बना हुआ है। प्रदर्शनी स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनी स्थल को आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से सजाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और जो है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, गीता से प्रमाणित पोस्टर लगा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? चेतन दास। जैसा कि सर हम देख पा रहे हैं आपके पीछे की ओर यहाँ पर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। बड़े पोस्टरों पर 2 वृक्ष लगाए गए। इन वृक्षों को लगाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? सर, इन वृक्षों का लगाने का उद्देश्य हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ये है, जैसे कि हमारे जो वेद, हमारे हिंदू धर्म का जो महान सदग्रंथ है वो श्री गीता जी है। इसमें प्रमाणित बताया गया है कि वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान के लिए हमारा जो हिंदू धर्म में सबसे एक प्रमुख और एक मुख्य जो ग्रंथ माना जाता है गीता, उसमें उसके गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट लिखा है कि जो संसार रूपी वृक्ष को वेद विद यानी प्रमाण सहित पूरे भाग को अगल अगल करके अगर वो बता देगा वो पूर्ण संत होगा। उनको अपना सतलोक दिखाना, अपना अमरलोक दिखाना, वो उस लीला के भी यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। और सेवादार यहाँ पर भंडार गृह में लगे हुए हैं, वो सभी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। 5-6 दिन पहले से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाइलों में जो एक यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने सुना था, आज देख भी लिया। आज हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा बनता है वो एकदम देसी घी से निर्मित बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी यहाँ पर रखा हुआ है, जिनसे यहाँ पर पूरा भोजन भंडारा तैयार होगा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। मुझे गर्व होता है कि मैं भारत देश में जन्म लिया हूं। भारत देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है, अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं तथा उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। संस्कृति को लेकर, आध्यात्मिक चीज़ को लेकर गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने भी एक कथन कहा है कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अधूरा है। इसी आध्यात्मिक कवरेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं सोजत पाली राजस्थान में, जहाँ पर हमको ये पता लगा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक सतलोक आश्रम बना हुआ है और इसमें आने वाले कुछ दिनों में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है। और इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और किसी अनेक प्रकार की यहाँ पर तैयारियां चल रही है और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए है हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हम आपको आगे की तैयारियाँ दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रक आके अभी रुका है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं वो ट्रक के अंदर से उतर रहे हैं। मतलब देखने में आ रहा है कि जब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई विशाल, कोई बड़ा ही कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हम जो लोग बाग आ रहे हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं और इनका आने का क्या मकसद है। सर नमस्कार। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? उमेश दास। अच्छा उमेश जी, कहाँ से आए आप? मैं लाल छोड़ दौसा से आया हूँ। दौसा से यहाँ पे इतनी दूर आए हैं, उसके आने का उद्देश्य क्या है आपका?
यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो 73वां अवतरण दिवस है वो मनाने आए हैं, उसके उपलक्ष्य में सेवा करने हैं। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। आप कहाँ से आए सर? सवाई माधोपुर से। अच्छा, आप सवाई माधोपुर से यहाँ पे आए हैं, आपका क्या उद्देश्य आने का? हमारे सतगुरुदेव का यहाँ भंडारा है 3 दिन का, जिसकी सेवा में आया था। अच्छा, सेवा में आप आए हैं। सेवा में आया। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं, कोई दौसा से है, कोई सवाई माधोपुर से है, मतलब राजस्थान के सभी जिलों के अंदर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। दर्शकों, संस्कृति और आध्यात्मिक कवरेज को तैयारियों को लेकर हम आगे बढ़ाते हुए जैसे हम यहाँ पर एंट्रेंस गेट पे आते हैं, एंट्रेंस गेट देखने में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पुरानी संस्कृति को उभार दिया हो। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो जितने भी पुराने ऐतिहासिक जो इतिहास में जो लिखी बातें थी, वहाँ जो महल निर्मित किया जाता है, इतिहास के अंदर जो पत्थर यूज़ किए जाते हैं, वही उन पत्थरों का यहाँ पर यूज़ करके एक महल टाइप में एंट्रेंस गेट बनाया गया है। और इस एंट्रेंस गेट को यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि पुरानी संस्कृति को आगे लाते हैं। और आगे की कवरेज बने रही है हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, लोग बाग जो बाहर से आ रहे हैं उनके मेन गेट के ऊपर यहाँ पे चेकिंग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं वो किसी प्रकार का नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, ना आश्रम के अंदर प्रवेश है, इसलिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अब आपको हम अंदर गेट के अंदर लेके चलते हैं और आश्रम के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है, उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक जूता घर बनाया हुआ है। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे आएंगे उनके जूते यहाँ पे जमा होंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारी भी चल रही है। हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। जैसे ही मेन गेट के अंदर की तरफ आते हैं तो जूता घर के बाद में जस्ट जो श्रद्धालु जन आएंगे उसके यहाँ पर प्रणाम करने के लिए बनाया हुआ है दंडवत प्रणाम। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आएंगे, अनुयायी आएंगे, वो यहाँ पे प्रणाम करेंगे और अपने इष्ट देव को यहाँ पे नमन करेंगे। सर, अब आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ आश्रम कितना विशाल तरीके से दिखने में आ रहा है, कितना भव्य जो आश्रम है उसका नज़ारा है। चारों तरफ वाइट ही वाइट है, सतसाहिब के झंडे चारों तरफ लगे हुए हैं। दूसरा, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो मेटें हैं वो बिछाई गई है। मतलब यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे वार्तालाप करवाएंगे क्या क्या तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या बाकी है। अभी आगे की तरफ हम चलते हैं तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो कार्य है तैयारियों का वो जोरों शोरों से चल रहा है। और हम आपको बताएंगे कि जो टेंट है, टेंट के बड़े रूप को जो डोम कहा जाता है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर डोम एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 डोम यहाँ पे बनाए गए हैं और फिर भी अभी तैयारी चालू है। पता नहीं और कितनी यहाँ पर तैयारियाँ बाकी है। आगे की तरफ आप देखें, अभी हम आश्रम के मध्य के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोग बाग भी हमने देखे हैं, काफ़ी सारे लोग बाग यहाँ पे आ चुके हैं। और हमारे पीछे भी यहाँ पर कुछ लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास में सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? अंकित दास। अंकित जी, आप कहाँ से हैं बेसिकली? लोकल सदस्य से। सर, आप लोकल हैं तो इस आश्रम के बारे में आपसे ज़्यादा तो और कौन जानेगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये आश्रम में कार्यक्रम चल रहा है, तैयारी चल रही है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस को लेके सारी तैयारी जोर शोरों से चल रही है। लगभग कंप्लीट होने को ही है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी गुरु जी की दया से। और भक्तों की आने की बस देरी है और सेवादार जोर शोरों से आ रहे हैं, कंटिन्यू भगत आ रहे हैं। उनको लाने के लिए बसों की सुविधा की गई है, काफ़ी गाड़ियाँ भी लगाई हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा जाए उसकी तैयारी चल रही है। तो जो हमने देखा कि यहाँ पर 4-4, 5-5 बड़े बड़े विशाल डोम बनाए गए हैं, इनके अंदर क्या कार्यक्रम रहेगा? इसके अंदर जो भगत आए हैं, गुरु जी के श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए उत्तम बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए व्यवस्था है। जो 3 दिन का भंडारा चलेगा अखंड, गरीबदास जी महाराज का अखंड जो पाठ चलेगा, उसके उपलक्ष्य में जो भगत आएंगे, यहाँ रुकेंगे, चलते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। जिसके अंदर पानी की फुल व्यवस्था की हुई है, उनके रहने सहने की, नहाने धोने की फुल व्यवस्था है। और वाटर प्रूफ डॉम भी लगा है ताकि बारिश वगैरह, आंधी तूफान वगैरह आ जाए तो उसकी उत्तम व्यवस्था की गई है। दूसरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है और मारवाड़ जैसा क्षेत्र है तो यहाँ पे पानी की वैसे कमी है, तो इतने सारे जो लोग बाग आएंगे उनकी पीने की पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार आप मैनेज करेंगे? गुरु जी की असीम दया है कि पानी की फुल व्यवस्था है। जहाँ देखोगे आप पानी मिलेगा आपको। हर जगह पानी के पॉइंट दे रखे हैं, मटके लगा रखे हैं, वाटर कूलर लगा रखे हैं। पानी की कोई कमी नहीं आएगी गुरु जी की दया से। दूसरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी संख्या में लोग बाग आने की संभावना है और कहाँ से लोग बाग आएंगे यहाँ पे? इस प्रोग्राम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनकी उत्तम व्यवस्था की हुई है। हर जगह से आएंगे, गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है और लगभग सभी स्टेट से आने की संभावना है सब। दूसरा, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही आएंगे या फिर कोई भी आ सकता है इसमें?
इस विशाल भंडारे में सब कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है भगत भी आएंगे, जगत भी आएंगे, सबको इनवाइट कर रखा है। गांव-गांव प्रचार भी किया है, सबको 36 कौम को हमने शिगरी नाता बोलते जो मारवाड़ी में, हमने घर घर जाके प्रचार किया, सभी को बुलाया, सब लोग आएंगे और हमारे साथ भी पूरा गाँव भी। दूसरा, हमने एक पोस्टर पे बाहर पढ़ा था रोड पे, उस पर लिखा हुआ था कि दहेज रहित शादियाँ भी होंगी और रक्तदान शिविर भी होगा। ये कार्यक्रम क्या इसी आश्रम में मनाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, गुरु जी की दया से जो 3 दिन का जो विशाल भंडारा चलेगा, जिसमें 7 तारीख जो निश्चित की हुई है, उसके अंदर विशाल दहेज मुक्त विवाह होगा, जिसके अंदर 30 बहनों की शादी होगी और रक्तदान का शिविर है, देहदान का शिविर भी रखा गया है इसके अंदर। तो जो 30 बहनों की शादी होगी वो क्या दहेज रहित होगी? बिल्कुल बिना दहेज होगी, 1 रुपया भी ना तो लेना है ना देना है, कुछ भी सामान आदान प्रदान नहीं होगा। अच्छा, ये किसके सानिध्य में किया जाएगा? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है विशाल भंडारा, और दहेज मुक्त विवाह, रमेणी और ब्लड डोनेशन कैंप, ये देहदान भी हो रहा है। ठीक है सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ में यहाँ पर एक और श्रद्धालुजन मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पवन दास। अच्छा पवन जी, आप यहाँ पे क्या व्यवस्था संभालते हैं? हम वैसे तो आश्रम के अंदर हैं, मतलब कि सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं वैसे, और जैसे मतलब जो भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर देख रेख करते हैं। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो मान लो इतने लोगों में से किसी का सामान खो जाता है या किसी को मिलना हो, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे होगा नहीं, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी व्यवस्था यूँ रहेगी कि अब आश्रम के अंदर जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं, जो कि मतलब एक जगह मेन जगह वहाँ पे कनेक्ट है, तो वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट करके, जैसे अगर किसी भगत का या किसी माई का कोई फ़ोन खो जाता है या कोई भी कीमती वस्तु खो जाती है, तो जो भगत है वो जिसको मिलती है वो वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट पे जमा करवा देता है, और वहाँ से अनाउंस हो जाता है भाई ये वस्तु हमें मिली है, अगर किसी की हो तो आके ले जाएँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी की वस्तु गुम जाती है तो अनाउंसमेंट की यहाँ पे व्यवस्था है। हाँ जी। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? श्रद्धालुजन जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो प्रार्थना कर सकते हैं जी, जो भी श्रद्धालुजन देख रहे हैं या कोई जगत के भाई बहन भी देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है 6, 7, 8 को, तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर पधारें और यहाँ पे आके देखें हर व्यवस्था अभी किस प्रकार की जाती है, क्या सिस्टम होता है। मतलब जगत के अंदर ऐसी भावनाएं फैली हुई है कि ये मतलब अलग तरीके से रहते हैं, देवी देवता छुड़ाते हैं वगैरह, तो उनमें से आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी क्या है ये सिस्टम। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहेब जी। पूरा दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं जिनके बारे में रविदास जी ने कहा था कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा जो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छदम देश में वो विचरेगा। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, सामाजिक कार्यों में भी उनका कोई भी सानी नहीं है। सामाजिक कार्यों में भी संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान शिविर हों, चाहे दहेज मुक्त विवाह हों, कुल मिलाकर समाज में एक नई पहल की है, आध्यात्मिक जागृति की है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस अवतरण दिवस को लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई थी, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ टीवी चैनलों के माध्यम से, और तो और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक टाइम स्क्वायर नाम की जो बिल्डिंग है, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार देखने के लिए मिला था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बोलबाला न सिर्फ हिंदुस्तान में है अपितु पूरे विश्व में है। बहन जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, क्यों आप यहाँ पर आए हैं
और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अवतरण दिवस को लेकर। यहाँ हम एक्चुअली अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है यहाँ पर आकर के। बहुत ही ज़्यादा जो लोगों को चारों धाम में यात्रा करके भी शायद ही मिलता होगा, जो हमें यहाँ पर आनंद का महसूस होता है। और हम यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही हैं बहुत ही हर्षोल्लास से की जा रही हैं और यहाँ पे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। माताएं बहनें यहाँ पर लड्डू बनाती हुई नज़र आ रही हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की ये जो मिठाई है वो तैयार की जा रही है। दर्शकों, ना सिर्फ माताओं बहनों की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं भाइयों की तरफ भी काफ़ी सेवादार हैं जो यहाँ पर 24 घंटे सेवा में तत्पर हैं। ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिनेश दास। कहाँ से हैं सर आप? सेपई इटावा। इटावा से आप आए हैं, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर? मैंने बहुत अच्छा लग रहा है सेवा में मालिक की। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी रिंकू दास। कैसा लग रहा है रिंकू सिंह जी? बहुत अच्छा लगा होगा जी, यहाँ आके लगता है कि परमात्मा के सतलोक में आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यह समागम 6, 7, 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी लोगों को सपरिवार आमंत्रित किया है। आप भी इस विशाल भंडारे में अवश्य पहुंचिएगा। धन्यवाद।